हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल बोर्ड। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का सेकेंड पैराग्राफ तक कवर कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ 3 Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. Means civilization जो है व्यवहार करने का वह तरीका है जो इंसान को अपना कर्तव्य का रास्ता दिखाता है कि अपना कर्तव्य क्या है। Performance of duty and observance of morality are convertible terms. हम लोग जो ड्यूटी करते हैं और नैतिकता का जो पालन करते हैं, ये दोनों जो है सो कन्वर्टिबल टर्म्स है, बदलते रहते हैं एक दूसरे में। कभी हमारा कर्तव्य ही नैतिकता हो जाती है और कभी नैतिकता ही हमारा कर्तव्य हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक टीचर बच्चे को पढ़ाते हैं तो उनका कर्तव्य है उन बच्चे को पढ़ाना और उनकी नैतिकता है कि वे अच्छे से पढ़ाएं। तो उनका कर्तव्य ही उनकी नैतिकता है और उनका नैतिकता ही उनका कर्तव्य है। तो ये दोनों कन्वर्टिबल टर्म हो गया ना एक दूसरे का। यही हमारी सिविलाइजेशन कहती है, यही हमारी सभ्यता कहती है कि जब कोई कर्तव्य करता है तो उसमें नैतिकता छुपी रहती है। लेकिन विदेशी सभ्यता जो है ऐसा नहीं कहती है। विदेशी सभ्यता में सिर्फ ड्यूटी है, नैतिकता का नामो निशान वहां पे नहीं है। टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मैस्टरी ऑफ आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। अगर हम लोग मोरलिटी का पालन कर लेते हैं, जिसका मतलब है कि हमने अपने मन पे काबू कर लिया, मीन्स मन पे और अपने जुनून पे काबू कर लिया। सो डूइंग वी नो आवरसेल्व्स। ऐसा करते हुए हम लोग खुद को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती में जो सिविलाइजेशन का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। पैराग्राफ 4 इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये डिफिनेशन सही है, ये जो पैराग्राफ 3 दिया हुआ ये सिविलाइजेशन का डिफिनेशन है, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else and this is as it should be. अगर ये डेफिनेशन सही है तो इंडिया को, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने दिखाया है, किसी से भी इन्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है और इसे ऐसा ही रहना चाहिए जैसा कि वे हैं। पैराग्राफ 5 We notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants. यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि हम लोग नोटिस करते हैं कि जो हमारा मन है वो एक बेचैन पक्षी की तरह है। जितना इसे देंगे उतना ये चाह करता है। And still remains unsatisfied. और फिर भी वो अनसेटिस्फाइड रहता है, ये असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। मीन्स हम लोग जितना अपने जुनून को खुद पे हावी होने देंगे उतना ही ये अनब्रिडल्ड हो जाएगा। मीन्स उतना ही ये अनियंत्रित हो जाएगा हमारा जुनून। Our ancestors therefore set a limit to our indulgence. हमारे पूर्वजों इसीलिए हमारे इंडल्जेंस पे एक लिमिट सेट किए हुए थे। मीन्स कि ऐसो आराम की जिंदगी जो है सो वो लिमिट में होनी चाहिए, ये न हो कि लिमिट से बाहर निकल जाए। They saw that happiness was largely a mental condition. वे लोग देखें कि खुशी जो है सो वो काफी हद तक मेंटल कंडीशन है, दिमागी स्थिति की है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा वो खुश रहेगा और जिसके पास पैसा नहीं है वो खुश नहीं रहेगा, उदास रहेगा। इसीलिए वे लोग
लिमिट प्लान सेट किए थे कि ऐशो आराम की जिंदगी एक लिमिट में होनी चाहिए, लिमिट से बढ़ना नहीं चाहिए। पैराग्राफ 6, A man is not necessarily happy because he is rich. एक आदमी जो है सो ये जरूरी नहीं है कि वो खुश रहेगा कि वो अमीर है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और उदास रहेगा कि वो गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, अमीरों को हमेशा अक्सर दुखी देखा जाता है। द पुअर टू बी हैप्पी, गरीब को खुश देखा जाता है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक उदास आदमी जो है सो वो हमेशा गरीब ही हो सकता है, और एक जो बहुत खुश है, जिंदगी अपनी खुशी खुशी गुजार रहा है, वो एक बहुत ही अमीर ही आदमी हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अमीरों को अक्सर दुखी देखा जाता है और गरीब को खुश देखा जाता है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों जो है सो हमेशा गरीब रहेंगे। Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. इन सभी को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें शानो शौकत और सुखों से थोड़ी दूरी बनाकर रहने को कहा। We have managed with the same kind of bluff as existed thousands of years ago. हम उसी तरह के हल से काम चला रहे हैं जो पहले हुआ करता था। We have retained the same kind of cottage that we had in former times, and our indigenous education remains the same as before. हमने अपना कॉटेज भी उसी तरह बरकरार रखा हुआ है जो हमारे पास पहले के समय हुआ करता था, और हमारी शिक्षा भी पहले के ही तरह ही स्वदेशी है। We had no system of life corroding competition. हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे हम अपनी जिंदगी धीरे धीरे खराब करें। यह बात यहाँ पे इसलिए कही गई है कि अगर हम शानो शौकत की जिंदगी जीने लगे तो हमें उनकी लत लग जाएगी, और वो हमारे लिए सही नहीं होगा। गांधी जी जानते थे कि ऐसा अगर हुआ तो लत लग सकती है, इसीलिए वो बोले थे। Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage. हर कोई अपना खुद का व्यापार का पालन करता है और नियमित मजदूरी लेता है। It was not that we did not know how to invent machinery. ऐसा नहीं है कि हम लोग को पता नहीं था कि मशीनरी का आविष्कार कैसे करना है, और हम लोग नहीं जानते थे कि मशीनरी का आविष्कार कैसे होगा। But our forefathers knew that. लेकिन हमारे पूर्वजों को पता था, if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fibers. हमारे पूर्वजों को पता था कि अगर हम इस तरह की चीजों में अपना दिल लगा बैठें और तो हमें उनकी आदत हो जाएगी, तो हम अपनी नैतिकता को खो देंगे। इसीलिए they therefore, after due deliberation, decided that we should only do what we could with our hands and feet. इसीलिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझकर इस बात पर विचार विमर्श करने के बाद फैसला किया कि हमें केवल वही करना चाहिए जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. हमारे जो पूर्वजों थे उन्होंने देखा कि हमारी जो वास्तविक खुशी है और स्वास्थ्य हमारे हाथों और पैरों के उचित उपयोग से ही है। इसीलिए उन लोगों ने हमें ऐशो आराम की जिंदगी से दूर रहने को कहा कि कहीं हम लोगों को उसकी लत न लग जाए। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।